डियर स्टूडेंट, आज फर्स्ट ईयर 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, कल हमने इसके बेसिक फार्मूला बता दिया था, आयोटा के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये भी बता दिया था। आज आपको उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करवाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है आई क्यू। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका मान निकालना है। आपको कल भी हमने बताया था -1 अगर रूट में है तो उसका मान क्या माना गया था, आयोटा। -1 रूट में उसका मान आयोटा माना गया था। इसी के साथ इसका अगर वर्ग कर दिया गया था तो यहाँ -1 मान आया था आई स्क्वायर का, और इसी के साथ आई स्क्वायर का मान हमें पता चल गया। आई स्क्वायर का मान कितना, कल भी आपको बता दिया गया था, -1 आता है आयोटा रेज़ टू पावर 2 का मान। तो इसके बाद अब हम आपको आई क्यू को अगर देखा जाए तो आई क्यू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, आयोटा रेज़ टू पावर 2 इंटू आई। तो इसका मान हमारा क्या है, -1 है, ये हम कल बता चुके हैं आपको। और आई इंटू में रहेगा आपका, तो ये आपका माइनस आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, आयोटा रेज़ टू द पावर 999। इसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आयोटा में कितनी भी पावर दी गई हो, हमें सबसे पहला काम करना है उसे 4 से गुणांक में डिवाइड करना। तो 4 के गुणांक में जब डिवाइड करेंगे तो 4 के गुणांक में जो मान आएगा उस मान को देखिए कितना मान आएगा 4 के गुणांक में। तो 4 के गुणांक में जो हमारा मान आएगा उसके लिए हम 999 में 4 का भाग करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। 4 गुना 8, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 9 36, और 3 शेष बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 4 की पावर इतना लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, आई की पावर 4, और कितना आ रहा है पावर 249, और इंटू में क्या रहेगा आई क्यू। देखिए गुणा करके भी देख लीजिए, 4 9 36, 4 16 17 18 19, 4 गुना 8 9, 996 आएगा, 3 और 2 जाएगा तो 999 हो जाएगा। इस तरह से हम 4 के गुणांक में डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं, हमने कल बताया भी था आपको। अब इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आई पावर 4 का मान भी हमने कल बताया था आपका, आयोटा की पावर अगर 4 है तो उसकी 1/2 क्या आती है, 1। इसीलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के गुणज में लिखते हैं, पावर जितनी भी बड़ी हो। तो अब इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, 1, और इंटू में आई क्यू है, और आई क्यू का मान यहाँ से देखिए पहले ही मिलकर हम सॉल्व कर चुके हैं, माइनस आई आ रहा है, तो इसका टोटल आंसर माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है आई रेज़ टू पावर 261। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या मान आ रहा है इसका। 4 से डिवाइड नहीं किया जाएगा, तो 24 आएगा यहाँ, और 1 शेष आ रहा है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 24, 25 26 हो जाएगा, 260 और 1 चीज। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, आई की पावर 4 और कितना भाग कर रहा है 65, और प्लस कितना आ रहा है 1 शेष आ रहा है, तो इसको प्लस घात को अलग से लिखेंगे 1 पावर में आई। इसका मान 1 हो जाएगा, इंटू में
आपका आयोटा आएगा, तो इसका आंसर भी आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसके भाग में जितनी भी पावर में जो संख्या दी रहती हैं उसको 4 के गुणज में लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज के लिए आपका क्वेश्चन है। नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है -√-1 होल पावर 4n + 1। इस क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका। इसमें माइनस भी है और रूट के अंदर भी माइनस है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर √1 माइनस में है तो इसका मान क्या किया था, हमारे जो गणित थे कल हमने बताया था ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल -1 का वर्गमूल क्या माना जाता है, आयोटा। तो इसकी जगह हम आयोटा लिख देंगे। तो पहले हम ये -1 को अलग करके इस तरह से लिख देंगे 4n + 1, और इसको हम अलग लिखेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। इसकी पावर में कितना आ जाएगा, 4n + 1। अब देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 4 और ऊपर लिख देंगे n। ठीक है, इनका गुणा आएगा 4n हो जाएगा, और -1 में इतना -1 की पावर में ही ये रहेगा 1 पावर, और अलग अलग डिवाइड करेंगे। -1 की पावर में ये 1 पावर और 4n अलग कर दिए 1। इनको अगर जोड़ेंगे तो ये 4n और 1 4n + 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ करेंगे, i की पावर 4 करेंगे और इसमें होल पावर कितनी लगाएंगे n, तो i की पावर कितना हो जाएगा 4n, और i इंटू में लिखेंगे 1 पर घात इसमें आ जाएगी। अगर टोटल मिलाया जाए तो इसकी 4n, इसकी 1 पावर, i की पावर 4n + 1 हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि -1 की 4 पावर है तो सम है, तो इसका मान 1 ही आएगा। 1 की पावर n रहेगा, तो 1 की पावर n में 1 में चाहे जितनी पावर हो उसका मान 1 ही रहेगा। यहाँ जरूर -1 है तो इसका टोटल मान -1 आ जाएगा। इसका भी मान इस लॉजिक से कितना होगा, 1 होगा, और इंटू में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मान -i हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको कोई समस्या आनी है। आप बेसिक चीजें कल पढ़ चुके हैं, कल बता दिया गया है इनके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया है 1 + i² + i पावर 4 + i raised to power 6 कंटिन्यू + i raised to power 24। इसको देखिएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपको आएंगे, तो इसमें परेशान नहीं होना है। जिस मेथड से अभी तक आप न्यूमेरिकल हल करते रहे हैं उसी मेथड से इनको ही हल करना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 i पावर जो दिया है इसका मान आपको पता है -1 है, -1 भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, -1। इसको क्या लिखेंगे, i पावर 4 है, i पावर 4 को मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ 1 हो जाएगा हमारा। i पावर 6 को देखिए, 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3, या ऐसा भी लिख सकते हैं i की पावर 4 और × 2। अगर इनको जोड़ा जाएगा तो 4 और 6 हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, इसका मान -1 होता है, तो इसका क्या आएगा, -1 आ जाएगा। इसका मान भी इसी तरह से ये चलता रहेगा। लास्ट में देखिए 24 है, तो 24 को क्या लिखेंगे, 24। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, 4 × 6, तो इसका मान क्या आएगा
1। तो लास्ट में देखिएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ से लेकर देखेंगे प्लस, इसके पहले वाला पद क्या आएगा माइनस आएगा। तो ये सारे पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएंगे एक पद इससे कैंसिल होकर, तो हमारा लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा 1। इसको दूसरे तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। दूसरे तरीके से जब आप हल करेंगे तो उसको भी देख लीजिए किस तरह से हल कर रहे हैं। दूसरे तरीके से आप डायरेक्ट मान ना रखिए, जैसे तो 1 प्लस यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आपका क्या बचेगा i², यहाँ कितना बचेगा 2 कॉमन चला जाएगा, तो कितना बचेगा 4 प्लस डॉट डॉट, यहाँ 2 कॉमन चला जाएगा, तो कितना बचेगा 22। आगे इसके मान रख देंगे, इनको हल करेंगे, एक दूसरे से ये कट जाएंगे, आपका यहाँ 20 हो जाएगा, ये 1 आपका बचेगा। तो इस तरह से भी आप इसको मान रख के आगे ब्रैकेट कॉमन लेके रख सकते हैं। देखिएगा इसका मान i² का -1 आएगा, -1 प्लस का 1, इस तरह से चलते जाएंगे, ये सारे पद एक दूसरे से कैंसिल होंगे, ये आपका 1 लास्ट में बच जाएगा, 0 पर i² होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जो दी है बहुत ही सिंपल है, और जो आपको बेसिक चीज़ें बताई गई हैं उन्हीं से रिलेटेड है, उनको आप फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस i⁴n इंटू 1 प्लस 1/i⁴n। इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन है ये। देखिएगा उसने क्या किया है, संख्याएं जो अंदर दी हुई है आयोटा के रूप में लिखी हुई है, और यहाँ विशेष तौर से आपको ध्यान देना है दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने बताया था कि कभी भी आयोटा हर में नहीं होना चाहिए। कल हम बता चुके हैं जब आयोटा हर में नहीं होना चाहिए, तो इस आयोटा के लिए बताया भी था हमने कि क्या किया जाता है, आयोटा का ही ऊपर नीचे गुणा करवाते हैं या वर्गीकरण कह लीजिए। तो इसको हल करेंगे तो 1 प्लस i⁴n जो रहेगा 1 प्लस 1/i, तो इसमें आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, क्योंकि हर में आयोटा नहीं होना चाहिए। 1 प्लस i⁴n, यहाँ देखिए 1 प्लस, यहाँ आ जाएगा ऊपर आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर होल पावर n रहेगा। 1 प्लस i⁴n, और यहाँ देखिए 1 i² का मान हम यहाँ बता चुके हैं आपको क्या होता है -1। तो यहाँ जब -1 रखा जाएगा तो यहाँ माइनस का आयोटा हो जाएगा, होल पावर n रहेगा। इसके आगे देखिए दोनों में सेम पावर है, n इसमें पावर है और n इसमें भी पावर है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस i और सेकेंड में 1 माइनस i और इसकी होल पावर n लगा सकते हैं। आगे इसको हल करेंगे तो ये प्लस बी माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, और हम पढ़ चुके हैं कि i² का मान -1 होता है, माइनस पहले से दिया गया है, तो क्या हो जाएगा +1 n पावर रहेगी, यानी 2 की पावर n, ये हमारा इसका आंसर आएगा। अब n क्या है, n आपका जो नंबर दिए रहते हैं नेचुरल नंबर, n की जगह आप कोई भी वैल्यू रख करके 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जितनी भी वैल्यू दी गई है किसी भी मान के लिए ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अगला आपका जो न्यूमेरिकल दिया है उसको भी देखिए, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल प्लस की जगह माइनस दिया गया है। तो इसको
किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिएगा सेम सवाल वही है, केवल चिन्ह में अंतर है। 1 माइनस आई रेज़ टू पावर n क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन आई रेज़ टू पावर n। वही क्वेश्चन है, केवल माइनस का डिफरेंस है। चलिए इसको उसी तरह हल करेंगे। 1 माइनस आई रेज़ टू पावर n लिखेंगे और 1 माइनस, इसमें वही काम करना है, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कराना है, होल पावर n लिखेंगे। 1 माइनस आई पावर n और यहाँ आपका 1 माइनस आई और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर 1 माइनस आई पावर n और यहाँ देखिए 1 प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसकी पावर n रहेगी। सेम उसी तरह से करना है, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, टोटल ऊपर होल भाग कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ये एक का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ भी उसी तरह देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 आई स्क्वायर का मान माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, होल पावर n आएगा, यानी 2 पावर n इसका भी आंसर आएगा। तो इस तरह से जो इस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है अगला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस 1 अपॉन आई होल पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आई होल पावर n दिया गया है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा दोनों में अपॉन में आयोटा दिया गया है और हमने बताया था कि अगर अपॉन में आयोटा दिया हो, हर में आयोटा दिया गया है, तो उसको सबसे पहला काम क्या करना है, उसको ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करके ख़त्म करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको ख़त्म करेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, अब क्या करना है, आयोटा अपॉन में दिया गया है, हर में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, पावर आपकी वही रहेगी, प्लस यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी आयोटा हर में दिया गया है, तो इसमें भी आयोटा को ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, होल पावर n यहाँ ये क्यों रहेगी, 1 प्लस ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा का रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, n प्लस यहाँ देखिए 1 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम बता चुके हैं कि आयोटा का जो पावर होता है 2, उसका मान कितना होता है, -1, यानी इसकी वैल्यू -1 रखनी है। -1 वैल्यू जब रखेंगे 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस यहाँ देखिए 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n, आई स्क्वायर का मान क्या रखा, -1, तो ये -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब आगे देखिए आपका, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें मान अलग है, 1 प्लस आई 1 माइनस आई है, बीच में मल्टीप्लाइकेशन नहीं है, क्या है, ऐड है, प्लस है। जब प्लस चिन्ह दिया है तो इसके आगे इसको अब हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब n की वैल्यू नेचुरल नंबर पर कोई भी मिलेगी, प्राप्त होगी जो वैल्यू, उस वैल्यू पर इसका मान आगे हल किया जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस के आगे इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपका जो भी आया है इसको आप यहीं तक रख देंगे। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपके अभी और भी हैं जो
जो हम कल और भी चलवाएंगे एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल। तो आज आपको केवल कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके इस तरह से रिलेटेड, आयोटा से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल वो आप सॉल्व करेंगे और इनमें जो भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उनको बताइएगा। कल इसी चैप्टर को फिर लेकर आएंगे और आगे इससे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। धन्यवाद।